हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस लेक्चर में हम करेंगे आकार और क्षेत्रफल। हमें तो कुछ आकृतियाँ पता होती है, लेकिन उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका परिमाप क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका मतलब फॉर्मूला क्या वो हमें नहीं पता होता। तो उसके बारे में आज हम करेंगे। तो पहला है, इसे बोलते हैं त्रिभुज। इसे बोलते हैं त्रिभुज और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट। अब यहाँ से कोई ऊंचाई इसकी हम ले लेते हैं, 1/2 आधार इसका हम ये ले लेते हैं, ऊंचाई ये हो जाती है। उसको आधे से क्या करते हैं, 1/2 से क्या करते हैं, भाग, तो आ जाता हमारा क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फुट में आ सकता है। ठीक है। क्षेत्रफल है इसका परिमाप। इसका परिमाप क्या होता है? भुजाओं का जोड़। अगर हम तीनों भुजाओं का सम कर देंगे तो इसका परिमाप होगा। इसी के साथ अब दूसरा करते हैं हम। ये हमारा है चतुर्भुज। कौन सा? ये हमारा है समचतुर्भुज। ये हमारा समचतुर्भुज है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके? रोम्बस। इसमें क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा आपस में तीनों बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण है, इसको इंग्लिश में क्या होता है? डायगोनल। से वो आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है? विकर्ण, इसके डायगोनल्स। और इसका परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का जोड़। इसी के साथ आते हैं हम। इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है? ये भुजा इसके बराबर होती है और इक्वल होती है, ये भुजा इसके बराबर और इक्वल होती है। तो इसके बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। और इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा में, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। इसी का चौथा है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, त्रिभुज हो गया। इसी का चौथा है ट्रेपेजियम। इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है, इसमें ये भुजा इसके समांतर होते हैं, लेकिन ये दो भुजा होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, आप बराबर नहीं होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये जो समांतर है, इसका समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं की इन दोनों को प्लस करते हैं। अगर ये भुजा 20 है तो ये भुजा 10 है, तो कितनी होगी? 30 गुणा में ऊंचाई। ये होता है समलंब। अब इसी के साथ है पांचवा काइट।
इसकी कोई क्षेत्रफल नहीं होता, बल्कि ये भुजा इसके बराबर होती है, भुजा इसके बराबर होती है। और इसके जो विकर्ण हैं आपस में क्या होते हैं, विकर्ण लंब होते हैं। लंब एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पर, टॉपिक होता है यहाँ पर फिनिश।